नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लेसन प्लानिंग के बारे में। आज हम लेसन प्लान क्यों है, इस पे बात नहीं करेंगे। एक लेसन प्लान प्रॉपर डिज़ाइन क्या होना चाहिए, जब हम क्लास में जा रहे हैं, उसके क्या एस्पेक्ट होने चाहिए, क्या उसके होते हैं, जिन सेक्शन हमारी हेल्प कर रहे होंगे। यूँ तो प्री सर्विस में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सीखा ही होगा और इन सर्विस में भी आपने कई वर्कशॉप भी की होंगी। पर आज विकास शर्मा एजुकेशन पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर लेसन प्लान में क्या-क्या सेक्शन होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक प्रॉपर लेसन प्लान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो ब्लू कलर की आपको पट्टी दिखाई दे रही है टॉप में इस हेडर में, तो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है सेक्शन योजना 2। उसके नीचे लिखा हुआ है दूर पास की समझ बना सकें। तो बिल्कुल क्लियर है कि मेरा लेसन प्लान किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं हो सकता कि संख्यापूर्वक अवधारणाएं सिखा सकें, गिनती सिखा सके। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। वो बहुत ही टाइम बाउंड होते हैं और मेजरेबल होते हैं, जिन पे हम असेसमेंट करके आगे की जर्नी तय कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उन्हें आगे जोड़ा जा सकता है। तो ये अभी अलग से ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे लिए क्लियर बात रखेंगे नंबर वन कि क्लियर लर्निंग आउटकम, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बिल्कुल दे रखा है, 40 मिनट का पीरियड है। 40 मिनट में मैं इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, कैसे मैं अनफोल्ड होने वाला हूँ, बच्चों के साथ कैसे इंगेज करने वाला हूँ, उसकी मुझे प्लानिंग करनी है। दूसरा ही वीक में कहाँ जा रहा है। तो जैसे आप देख रहे हो वीक 1 के लिए लिखा हुआ है, पूरा जो मेरा एनुअल प्लान होगा, फिर एनुअल प्लान के अंदर मेरा मंथली प्लान के अंदर वीकली प्लान, वीकली प्लान मेरा डेली प्लान। इस माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल पर आते हैं। ये मैं उस पर क्लियर हूँ कि मैं आज इस सप्ताह में पहले दिन अपने लेसन प्लान के लेके जा रहा हूँ इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा सेट है, उसके बाद उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लेकर जो मेरे 40 मिनट मुझे मिले हुए हैं, उसको मैं अब तैयारी का हिस्सा आता है, पूर्व तैयारी भी कह सकते हैं इसको, कि आज जो मैं एक्टिविटी प्लान की है मैंने, जो भी डिटेल में जानेंगे, उसमें रिसोर्स क्या-क्या है? क्योंकि वो रिसोर्स मैंने प्लानिंग में तो हैं, पर क्लास में नहीं है, तो फिर होगा कैसे? आप समझे ना, मैं सोच गया था ये एक्टिविटी करानी है चार्ट से, गिनमाला से, ब्लॉक से, तो ब्लॉक वो क्लास में उस टाइम होने भी तो चाहिए ना, जो मेरे प्लान में थे। जो वो यहाँ है, उस प्लान को अब आपको ग्राउंड पे उतारना है। तो जो भी आपने अपने मन में प्लानिंग की है, जो एक्टिविटी डिज़ाइन की है, उसके रिसोर्स को आप क्लियर रिटन आउट आपके बिल्कुल होने चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए कि वो मौजूद हो। बच्चे जो मैथ की में नेचर कुमुलेटिव होती है, हर सब्जेक्ट में भी ये, पर मैथ में इसका असर ज़्यादा होता है। पुराने कांसेप्ट हम जो सीखते हैं ना, जितना हमारे पास प्रायर है, उसके ऊपर बिल्ड होता चला जाता है, उससे जुड़े कनेक्शन बनते रहते हैं और नया नॉलेज बिल्ड होती रहती है। तो क्या जानते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं जो अपनी एक्टिविटी प्लान कर रहा हूँ, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि अब तक के बच्चों के साथ एंगेजमेंट क्या रहे हैं, क्या उनकी लोग लैंग्वेज रही है, कैसे उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, तो मैं अच्छी टीचिंग नहीं कर पाऊँगा। ये लर्निंग का बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हम सब जानते हैं इसको। तो मुझे आज जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक से क्या बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर तो इस उसको टेस्ट करना होगा। नहीं तो अगर यहाँ मैं स्टार्टिंग में वहाँ से बिल्ड कर सकता हूँ कि बच्चों को जानते हुए दोबारा उन पर सिखाऊँ, रिइंफोर्स कैसे करूँ। तो वो मुझे नॉलेज होनी चाहिए। मैंने उससे पहले क्या हुआ कि आज पहली बार तो मैं क्लास में जा नहीं रहा हूँ, मैं डेली बच्चों के साथ पढ़ाता हूँ। अगर पहली बार जा रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे कुछ बेसलाइन भी करना पड़ जाए। बिना मैं अपने स्टूडेंट को जाने अपनी प्लानिंग नहीं कर सकता हूँ। तो जितना एक अच्छा टीचर वो ही है, अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकता है, जो उनको बेहतर जानता है और जानने का निरंतर प्रयास करता रहता है। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है, जब हम जो टॉपिक लिया है, इस टॉपिक में कुछ मैथमेटिकल वोकैब होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं, जो बच्चों की लोकल लैंग्वेज में कुछ शब्द यूज़ करते हैं, पर हम उसी पे पढ़ाने के लिए फोकस कर रहे हैं कि उन्हें सायास पुश कर रहे हैं कि ये सब बच्चे के अब लाइफ में जुड़ जाएँ। तो उन शब्दों पे हम फोकस कर रहे होंगे। हमें पहले बताया कि अगर आज मैं दूर पास के शब्दों को लेकर आना है, अगर जोड़ का है तो कुल मिलाकर, इकट्ठा करो, है ना? टोटल, ऑल टुगेदर, इस तरह शब्दों को हमें बच्चों की लाइफ में जोड़ना होता है। तो उनको हमें कैसे अपने बातचीत में लेके आना है कि उन्हें ओड भी ना लगे, अलग से भी ना लगे और उनका हमारा काम भी चल जाए। अपनी कहानियों में, अपनी एंगेजिंग कन्वर्सेशन में लेके आते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, प्री सर्विस का, इन सर्विस का, जो हम कम्युनिटी में मिलते हैं, बात करते हैं, हमें पता है कि इस टॉपिक में यहाँ पर लोग फँसते-फँसते ही हैं। यहाँ पे थोड़ी-सी समस्याएँ आती हैं। तो अगर पहले ही हम बच्चों को हैंड होल्डिंग कर देंगे, स्कैफोल्डिंग कर देंगे, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। तो वो सामान्य भूल क्या करते हैं, है ना? जैसे यहाँ पर दूर-पास की समझ बनाएँ, तो बच्चे जिस उम्र में होते हैं, तो दूर-पास शब्द का यूज़ तो कर रहे होते हैं, पर इनका जो एक्चुअल में जहाँ यूज़ करना होता है, वो हेर-फेर कर देते हैं। जहाँ पास करना होता है, दूर बोल देते हैं, जहाँ दूर वहाँ पास बोल देते हैं। तो वहाँ बच्चों को हम क्लास में गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कैसे हम प्रॉपर इनका यूज़ कर पाएँ। तो हर एक
माइक्रो कॉम्पिटेंसी से जुड़े हुए फिक्स होंगी, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होंगी, उनको हमारे पास नॉलेज है, उस पर हम विशेष ध्यान दे रहे होंगे। अपनी एक्टिविटी ऐसी डिज़ाइन करेंगे, ये बच्चों अब आगे जाके यहाँ तो बच्चे हमारे परेशान ना हों। तो ये थे कॉमन सेक्शन जो पूर्व तैयारी का पार्ट था, संसाधन, आवश्यक पूर्व ज्ञान, नए शब्द और सामान्य भूल। आइए नेक्स्ट पोर्शन को देखते हैं। तो परिचय, जो हम अपना टॉपिक जिसकी हम स्किल टीचिंग करने वाले हैं, जिस स्किल पे काम करने वाले हैं, माइक्रो कॉम्पिटेंसी जो हमारे पास हमने चुनी है, उसको कैसे बच्चों को कनेक्ट करें? क्योंकि जितना अच्छा कनेक्शन बना पाएँगे, तो यही हमारा तय हो जाएगा कि आज का हमारे ये 40 मिनट है, उसका आउटपुट कैसे होने वाला है। जब जो बच्चों से शिक्षक और जो रिसर्च कहती है तमाम, जहाँ छात्र और शिक्षक के बीच के संबंध प्रगाढ़ होते हैं, अच्छे होते हैं, तभी उनकी लर्निंग आउटपुट बेहतर होते हैं। है ना? ये तमाम रिसर्च बेस्ड, ये एविडेंस बेस्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट बनाने के लिए बाल गीत, कहानी, कुछ अच्छे संवाद, कुछ अच्छे क्वेश्चन, एक्सपीरियंस, उनके अनुभव, उनके एंगेजिंग, तो अभी तक वो शायद इस पे पहले पीरियड में क्या किया, इससे पहले की ज़िंदगी में क्या चल रहा था, उनको एक्चुअली स्विच ऑन करने जैसा है उनका, कि आइए अब मेरे साथ जुड़ जाइए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में क्या बात करने वाले हैं, भूमिका बाँधनी है हमें। तो जैसे आपने देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पर, तो परिचय के लिए जो बाल गीत एक कविता का इस्तेमाल किया गया है, जो उस बच्चों प्राइमरी ग्रेड्स में सबसे बेहतर कहानियाँ और बाल गीत मैजिक का काम करती हैं, जो हम पूरी पेडागोजी को प्ले बेस्ड पेडागोजी कहते हैं। तो एक उसके बाद में वहाँ कुछ एंगेजिंग क्वेश्चंस कि बच्चों को हिंट मिल जाए कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारा मेन जो कोर एंगेजमेंट है, 10 मिनट्स में शुरू में हमने अपनी भूमिका बाँध ली, परिचय कर लिया, मैं करूँ, यहाँ टीचर काफ़ी एंगेजिंग था, तो जीआरआर ग्रेजुअल रिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी लेसन प्लान में अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है। ये बच्चों को नहीं बतानी है, ये हम टीचर के प्लान का हिस्सा है कि पहले मैंने अपना काम शुरू किया, कैसे आज इंट्रोड्यूस करना है, भूमिका बाँध दी, बाल के अब जो मिलके काम करना है स्किल टीचिंग, कोर एंगेजमेंट है, अवधारणा निर्माण हम करें। हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे चुनेंगे, कुछ ग्रुप वर्क करा रहे होंगे, अगर ज़रूरत है तो। ये कोई रूल नहीं होता है कि ऐसा ही करना है, ये टीचर की ऑटोनॉमी होती है। मेरा जो टॉपिक है, जो मेरी माइक्रो कॉम्पिटेंसी है, इसके लिए मुझे क्या बेस्ट सूटेबल लगता है, तो मैं वो रणनीति अपनाऊँगा कि मैं आज संवाद करूँगा, आज चॉक एंड डस्टर से पढ़ाऊँगा, आज मैं प्रकृति से जोड़ते हुए बाहर बच्चों को विज़िट कराऊँगा, ग्रुप वर्क कराना है, क्राफ्ट कराना है, जो भी कुछ कराना है, ये आपको कोई और नहीं बताएगा। ये आप तय करोगे, अपने स्टूडेंट को बेहतर समझते हुए। जैसे यहाँ पर एक दे रखा है कि बच्चे एक चार्ट रूम जो प्रिंट मटेरियल टीएलएम स्कूल में प्रोवाइड होते हैं, उसका सपोर्ट करते हुए बच्चों से सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आप इम्पोर्टेंट बात जो ज़हन में ध्यान रखनी है कि असेसमेंट के लिए रुकना नहीं है कि क्लास पूरी कर देंगे, फिर असेसमेंट करेंगे। जब मैं क्लास में आया हूँ, मैं परिचय कर रहा था, तब से मेरा असेसमेंट भी शुरू हो चुका है। असेसमेंट मेरी पढ़ाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मैं उस बच्चे कैसे जुड़ रहे थे, एक मोटिवेशंस या हाव-भाव से बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, उनके फेस कैसे थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वहीं से असेसमेंट चल रहा है। और अभी जब मैं उनके साथ एक्टिविटी कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, तो मुझे यहीं से पता चल रहा है कब किस बच्चों के साथ मुझे अच्छा काम करना है और समय देने की ज़रूरत है, और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो और उनसे चुनौतीपूर्ण सवाल में क्या लेके आऊँ। तो यहाँ पे ये 20 मिनट्स हमारे बहुत ही प्रभावी हो सकते हैं। हम अपना जो पूरा प्लान है, इस दौरान आगे जब हम अगला काम सेक्शन में जाने वाले हैं, जिसमें बच्चों को हमने यहाँ टीचिंग कर ली, प्रैक्टिस करने का मौका देने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे माइंड में आइडेंटिफ़ाई हो चुके हैं बच्चे कि इन 1-2 बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। औ तो अब मैं अपनी आगे की रणनीति यहाँ से हाथों-हाथ मैं बना के भी लाया हूँ और उसमें चेंज भी कर रहा हूँ, किन बच्चों के साथ मुझे काम करना है। परिचय हो गया, स्किल टीचिंग अवधारणा निर्माण में हम करें पहुँच कर लिया। अब एक और महत्वपूर्ण हमारा हिस्सा, हमारी पाठ्य योजना का, लेसन प्लान का अभ्यास, स्किल प्रैक्टिस। तो जो हमने अभी 20 मिनट कोर लगाए हैं, जो एक कांसेप्ट बच्चों को बिल्ड किया है, मैथ के अंदर सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अब हम बच्चों को मौके देंगे कि वो अपने आप इस जो स्किल उन्होंने प्रैक्टिस की है, उसको अभी स्किल सीखी है, उसको करके देख सकें। जब तभी पता चलेगा ना मास्टरी आई है, नहीं आई है। पर्पज़ क्या था? जो ऑब्जेक्टिव है लेसन प्लान का कि बच्चे इंडिपेंडेंटली कर सकें। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ हम सवाल देंगे, एक्टिविटी डिज़ाइन करेंगे कि बच्चों उस कोर जो भी हमने 20 मिनट लगाए हैं, इन 10 मिनट में करके देख रहे हैं। और यहाँ हमारा ऑब्जर्वेशन चल रहा है असेसमेंट का, जिसकी मैंने अभी बात की थी, कि वाक़ई में मैं आज कामयाब हुआ हूँ क्या? बच्चों तक पहुँचने का, कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आया था, वो पहुँचा, नहीं पहुँचा। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन्स हैं। ये क्वेश्चन्स मुझे और रिफाइन कर रहे होंगे कि बिना एक तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, पर मैं पूछ के ही जान लेता हूँ ना कि मेरी बात बच्चों तक पहुँची या नहीं पहुँची है। गेंद किसके पास है, कौन बॉल से दूर है, तो उनके जवाब मुझे बता रहे होंगे कि अब मुझे आगे क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस लेसन प्लान की है, वो ये है
कि जनरली हम क्या करते हैं, एक लेसन प्लान हो गया, अगले दिन नेक्स्ट लेसन प्लान, उससे अगले दिन नेक्स्ट लेसन प्लान। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा चेक बॉक्स। अगर मुझे ये फ़ील आ रहा है कि अधिकतर बच्चे नहीं सीख पाए, मेरी बात नहीं समझे हैं, तो मुझे क्या करना है? मैं आगे अगले लेसन प्लान में पाऊँगा अगले दिन? या फिर यहीं ठहरकर अपनी योजना पर रिफ्लेक्ट करूं और उसमें ज़रूरी बदलाव करूं कि बच्चे मेरी एक्टिविटी या मेरे परिचय में जो कराया, कुछ ना कुछ सवालों में गड़बड़ है। बच्चे नहीं सीख पा रहे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जवाब जो आ रहे हैं, जो मैं एंगेज कर रहा हूं, तो मुझे यहाँ प्रॉपर बदलाव करना होगा। खुद से बदलाव करूँ, नहीं तो अपने अन्य शिक्षक साथियों से हेल्प लूँ, कहीं से किसी की हेल्प से, पर मेरा ऑब्जेक्टिव है बच्चे सीखें। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लेसन प्लान पूरा हो, अगले दिन दूसरा हो। ये जो इंडिकेटर हम लगाते हैं, ये वाला हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग आउटकम में बच्चों की लर्निंग आनी चाहिए, सीखना एंश्योर करना है। तो उसके लिए मुझे अगर चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं योजना में चेंज भी करूँगा और बच्चे अच्छा करते हैं, मेरा प्लान जैसा आया था सफल होता है, तो उसके बाद क्या? उसका भी मेरे पास क्लियर प्लान होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, वो भी मुझे इस भाग का हिस्सा होना चाहिए। जनरली हम ये नहीं करते हैं। हम अब तक की प्लानिंग करते हैं, आगे की प्लानिंग इसका लेसन प्लान का हिस्सा नहीं बनाते हैं। तो होना चाहिए कि अगर बच्चे ये पूरा अच्छे से कर लेंगे एग्जीक्यूट मेरे 40 मिनट, तो उसके बाद मैं कोई कार्यपत्रक करा रहा हूँगा, कुछ रीइंफोर्समेंट की गतिविधियाँ दे रहा हूँगा करने के लिए ग्रुप वर्क और या अगली जो मेरी करना होने वाला है, मेरे पास में पूरा एनुअल प्लान है, पूरा मंथली प्लान है, कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँगा। वे फॉरवर्ड कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने जाना कि एक लेसन प्लान के क्या-क्या सेक्शंस होंगे, कि उससे पहले क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टाइम और किस वीक का है, उसके बाद कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन, आवश्यक पूर्व ज्ञान, संसाधन, सामान्य भूलें वाला जो सेक्शन था, उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है क्लास को एंगेजिंगली, परिचय, उसके बाद पूरी जो कोर टीचिंग करनी है, स्किल टीचिंग, उसके बाद स्किल रिइंफोर्समेंट और उसमें एक चेक कि अगर सब सीख जाएँगे, तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। वे फॉरवर्ड कनेक्शन क्या होने वाला है हमारे, इसके बाद कहाँ जाएँगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आकलन को शुरू से आखिर तक हमें सतत लेके चलना है, कंटिन्यूअस असेसमेंट पर फोकस करना है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। अपने प्लान को इवॉल्व हो करते रहना है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे जरूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। विकास शर्मा एजुकेशन ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे कोर्स इजीली आप पा सकते हैं और विकास शर्मा एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक में अवेलेबल हूँ। कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, तो बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।